हमने करेंगे ऑल्टरनेट। अभी जब तक तुम्हारा पेपर है फिजिक्स का तब तक हम थोड़ा सा इनकी टॉपिक लेकर काम चलाएंगे जब तक तुम्हारे बोर्ड कंप्लीट नहीं होते। ये फिजिक्स का पेपर है बीच में, और कौन सा पेपर है? मैथ्स बायो का है। तो ये जब तक तुम्हारा कवर नहीं होगा तब तक हम 12th का टर्म 1 कर लेंगे इन CUET। ठीक है, CUET में ऑल्टरनेट डेज पे मैं तुम्हें बेसिक्स कराऊंगा और ऑल्टरनेट डेज पे JEE और NEET की क्लासेस में इसका एडवांस कराऊंगा। मतलब जो आज CUET में मैं बेसिक करा रहा हूँ कल उसका मैं एडवांस जो JEE दोनों दिन सेम टॉपिक चलेगा पर अगले दिन का एडवांस लेवल बढ़ा। ठीक है, तो और डेली टेस्ट का एक 10-10 क्वेश्चन करने हैं बस, और कुछ नहीं। जो आज पढ़ा है उसके 10 क्वेश्चन करने हैं, फिर कल जो पढ़ा है उसके 10 क्वेश्चन करने हैं। इस तरीके से बस अपने आप को लेवल अप करना है। जैसे हमारे बोर्ड खत्म होगा फिर हम 11th में शुरू हो जाएंगे JEE वाले में, और CUET टर्म 1 में चलता जाएगा जब तक टर्म 1 कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेरा प्लान है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं हेलोएल्केन्स हेलोरीन्स से। ठीक है, तो आज हेलोएल्केन्स हेलोरीन्स में बेसिक में, क्योंकि अब हमने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से टर्म 1 में, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। और प्रियांश तुम्हें भी मैं कोशिश करूँगा कि पीछे का सारा बेसिक भी कवर हो जाए। ठीक है, तो हेलोएल्केन्स हेलोरीन्स में चलने से पहले ऑर्गेनिक के कुछ बेसिक तुमसे पूछूंगा या तुम्हें याद कराऊंगा। पहला हम ये जानते हैं, ये 11 में था तो अभी जरूरी है इसलिए जरूर दोबारा कर रहे हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन डू यू नो? टाइप्स ऑफ रिएक्शन के कितने टाइप के रिएक्शन हम जानते हैं? बोलो हर्षित बोलो। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। हाँ बोलो बोलो विराट। तुमने कर रखी है सारी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रखी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रखी है, एडिशन एलिमिनेशन कर रखी है, और रीअरेंजमेंट। तो तीन तरह की हमारी रिएक्शंस है। एडिशन रिएक्शंस, ठीक है, एडिशन रिएक्शन, वी हैव एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड वी हैव substitution reactions, and fourth we have rearrangement reactions. इसमें से फोर्थ टाइप हमारा CUET में नहीं है, ठीक है, पर JEE में आएगा। तो हमारे पास 1 2 3 एडिशन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन CUET में पढ़ेंगे, रीअरेंजमेंट को हम JEE में पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज अबाउट we have to cover in CUET। तो हेलोएल्केन्स इन रिएक्शन से पहले मैं इनके बेसिक्स रिवाइज कराता हूँ। इट्स लाइक कि हम 12th शुरू करने से पहले 11th करते हैं, तो उसी तरीके से 11th में जो बेसिक 12th में लगने वाले हैं, जो कंसेप्ट लगने वाले हैं, याद करने का कुछ रह नहीं गया कि भाई ये रखना है ना, बस अप्लाई कर। तो कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी रिएक्शन एडिशन है, कौन सी एलिमिनेशन है, इनकी बात करते हुए चलते हैं। एडिशन रिएक्शंस की बात करते हैं। तो एडिशन रिएक्शन में यू विल सी कि हमारे पास एन होगा तो एन बनता होगा, आयन होगा तो एन बनता होगा, एन से एन बनता होगा। ऐसी रिएक्शन जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल और डबल बॉन्ड चेंज हो रहे हैं, तो दैट मींस जिनमें हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन्स रीथीन है। सिंपल, सबसे सिंपल रिएक्शन H2 और निकल, इथीन से क्या बनता है हमारा? इथेन, राइट? टाइम पे कैसा हो इंग्लिश? सही है। इथीन से क्या बना? इथेन। ठीक है, इथाइन है हमारे पास, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना? और इसमें अगेन हम ऐड कर सकते हैं H2 निकल, बट हम इसमें HCl ऐड कर दूं, ठीक है, तो भी हम कर सकते हैं। सिमेट्रिक है तो ना मार्कोनिकॉफ जरूरी, ना एंटी मार्कोनिकॉफ जरूरी। अच्छा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसमें मैं H2O भी डाल सकता हूँ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, अच्छा एल्काइन वाला में तो हमारा रिएरेंजमेंट हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। हम इसको ऐड करते हैं सिंपल HBr, राइट? तो HBr में ऐड कर सकता हूँ, इसमें मार्कोनिकॉफ लगेगा, राइट? तो पॉइंट इज दिस, एडिशन रिएक्शंस में हमारे डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, और ट्रिपल जो है पहले डबल में कन्वर्ट हो जाएंगे,
फिर एक और बार HCl डालेंगे तो हमारा बनेगा CH3 CH H इधर गया Br इधर तो हमारा बना CH3 C Br CH2 H जाएगा जहां ज्यादा H है, ऐसा सुना है मार्कोनिकॉफ है ना, मेक रजिस्टर H उधर जाएगा जहां पे H ऑलरेडी ज्यादा है, जिसके पास पैसा ज्यादा है उसी के पास जाएगा। ये बात मैं बता, तो एडिशन रिएक्शंस में आइडेंटिफाई करने का तरीका बस ये है कि एल्कीन्स और एल्काइन्स में होता है और सिर्फ ऐड होता है, कुछ निकलता नहीं है। ये बात क्लियर है? इसमें लगने वाले जो रूल्स है हमारे वो दो हैं। एसिमेट्रिक पे जो रूल्स लगते हैं, रूल्स है हमारे, एक मार्कोनिकॉफ और दूसरा एंटी मार्कोनिकॉफ। इसके मैकेनिज्म वगैरह पे भी हम आएंगे, मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, क्या इसमें कुछ निकला? नहीं। ठीक है, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ बस ऐड हुआ और आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है श्रीनाथ? ट्रिपल क्या बन जाए, डबल, डबल बन जाए सिंगल। ठीक है, कुछ भी ऐड कर सकते हो, तो यू कैन इवन ऐड वाटर, राइट? तुम वाटर भी ऐड कर सकते हो, जैसे सपोज अगर तुमने CH3 CH2 और इसमें H2 डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H+, इसमें भी मार्कोनिकॉफ लगेगा। सिर्फ एक केस होता है एंटी मार्कोनिकॉफ, तो दैट इज HBr एंड पेरोक्साइड। ठीक है, H2 देखो इधर डालना है कनिष्ठ का, H इसके पास गया जिसके ज्यादा H है और OH इसके गया कम H है, तो प्रोपेन 1 ऑल बनेगा या प्रोपेन 2 ऑल बनेगा? 2 ऑल, राइट? ये सारी एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, नाम भी लिख देता हूँ, एक ही बात, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तो ये रिएक्शन कहलाती है हाइड्रोजनेशन। क्या कहलाती है? हाइड्रोजनेशन। इसे बोलते हैं एडिशन ऑफ हैलो एसिड, एडिशन ऑफ HX। ठीक है, दिस इज एडिशन ऑफ HX और दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एल्कीन। दिस इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इन सब में डबल बॉन्ड टूट रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड टूट रहे हैं, पाई बॉन्ड में एडिशन। दीज आर बेसिक्स जो हम कर रहे हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन के रूल्स को एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं रूल्स। ठीक है, तो एडिशन के रूल्स को अगर हम करते हैं, CH3 CH3 CH इसमें हो गया है CH डबल बॉन्ड। ठीक है, अच्छा इसके अंदर अगर मैं HCl डालूं तो क्या बनेगा? 2 क्लोरोप्रोपेन या 1 क्लोरोप्रोपेन? H goes where more number of H are present। इसमें 2 रुपए हैं, इसमें कितने रुपए हैं? 1 रुपए। रुपए इज हाइड्रोजन, रुपए क्या है? हाइड्रोजन। तो मेक रिच रिचर, मार्कोनिकॉफ कहता है मेक रिच रिचर। तो मार्कोनिकॉफ लगाते हुए हम उसी को पैसे देंगे जिसके पास ऑलरेडी पैसा है। तो H इसको गया Cl, तो बना 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या बना? 2 क्लोरो, राइट? अच्छा, एंटी मार्कोनिकॉफ लगाने का क्या तरीका है विराज? HBr in the presence of peroxide। ठीक है, तो इसमें हमारा बनता CH3 CH2 CH2, राइट? ये हैलो एल्कीन बनाने के तरीके हैं। एल्कीन से हैलो एल्कीन, एल्कीन से हम अल्कोहल भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एल्कीन से अल्कोहल कैसे बना सकते हैं? अगर सपोज मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इससे मुझे बनाना है प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल, तो व्हाट डू यू से? H2O in the presence of H plus डालेगा तो 1 ऑल बनेगा या 2 ऑल? मार्कोनिकॉफ लगेगा या एंटी? इसमें मार्कोनिकॉफ लगेगा। मार्कोनिकॉफ H और OH में टूटेगा, किसमें? H और OH में। तो पैसा पैसे के पास जाएगा, कोई बनेगा तो प्रोपेन 2 ऑल सेकंड वाला डिजाइन चाहिए, तो उसका कितना निकालना है? सेकंड वाले के लिए निकालना, कल निकाल CH3 CH और यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे, राइट? अच्छा, अगर मुझे इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ करके अल्कोहल बनाना है, ठीक है, तो क्या यूज करूं? HBr पेरोक्साइड यूज होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए डाइबोरेट क्या यूज करेंगे? B2H6 in the presence of H2O2 and OH। ठीक
है, तो बनेगा क्या, CH3 CH2 CH2, H2O2 लगेगा। तो एल्कीन से अल्कोहल H2O2 में OH माइनस, एल्कीन से अल्कोहल बनाने के दो तरीके हैं, एक मार्कोनिकॉफ से और दूसरा एंटी मार्कोनिकॉफ। ऊपर वाले में H गया जिसके पास ज्यादा H थे, OH गया जिसके पास कम थे, तो ऊपर वाला क्या है, मार्कोनिकॉफ, मेन रेजिस्ट्रेशन, और नीचे वाला दोनों क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ ट्रूली है, ट्रूली माने ये सच्ची में एंटी मार्कोनिकॉफ से जा रहा है, और ये वाला सच्ची में एंटी मार्कोनिकॉफ से नहीं जा रहा है। दोबारा बताना एंटी मार्कोनिकॉफ वाला बताओ। अगर तुम्हें अल्कोहल बनाना है, वाटर डालना है, ठीक है, तो H उस पे डालना है जिसके H कम हो और OH उस पे जिसपे OH ज्यादा। देखो ना H2O में भी तो क्या है, H और OH ही है ना H2O में, ठीक है, H2O2 में भी H और OH ही है, क्या है, H और OH ही है, ये मान के चलो। अभी पॉइंट इज दिस, अगर तुम्हें H डालना है जिसके पास ज्यादा H है और OH जिसके पास कम H है, तो तुम्हें मार्कोनिकॉफ लगाना है, तो तुम यूज करोगे सिंपल पानी और H+ की वजह। अगर तुम्हें H को उधर डालना है जिसके कम H थे और OH उसके जिसके ज्यादा थे, यानी तुम्हें उल्टा करना है, मेक पुअर रिच करना है, तो इसमें तुम B2H6 से बोलते हैं डाइबोरेट, क्या बोलते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, बस हमें कंसेप्ट अप्लाई करना है। मैकेनिज्म भी तुम्हारा मेजर पार्ट कटिंग है, वैसे भी था अल्कोहल में। डाइबोरेन में बस एंटी मार्कोनिकॉफ होता है, H इधर जाएगा OH, तो हमारा इसमें बनेगा एंटी मार्कोनिकॉफ, AMR। इट इज एज पर एंटी मार्कोनिकॉफ, नॉट ट्रूली, मतलब पॉइंट इज दिस, इसमें तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगता ही है, इसमें इसका प्रोडक्ट ऐसा लगता है कि एंटी मार्कोनिकॉफ, दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो एल्कीन से हेलो एल्कीन बनाने के दो मेथड, कौन से, ये मार्कोनिकॉफ एक एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ लगेगा HCl पे, HBr पे, HI पे, ठीक है, और ये वाला लगेगा सिर्फ और सिर्फ प्रियांश HBr और पेरोक्साइड, यानी 1-2 के बीच में। अच्छा, इससे क्विक तरीका एंट्रेंस पता लगाने का क्विक तरीका क्या है कि भाई हमारा मार्कोनिकॉफ लगना है एंटी मार्कोनिकॉफ, जब रिएजेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाओ तो तुम्हें ये देखना है कि मल्टीपल बॉन्ड किन दो कार्बन के बीच में है, मल्टीपल बॉन्ड किन दो के बीच में है, 1-2, ठीक है, बड़े वाला था मार्कोनी और छोटे वाला एंटी मार्कोनी, हां ठीक है, बड़े वाला क्या है, मार्कोनी और छोटा वाला एंटी मार्कोनी, तो उल्टा बना दिया है ना। बड़े वाला कौन सा नंबर है, 1 और 2 में से, यूजुअली ये चल जाता है, कभी-कभी गलत भी होता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम इससे जल्दी आंसर निकल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, मुझे बनाना है 1 फ्लोरोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 छोटा नंबर है 1 2 में से, डबल बॉन्ड किसके बीच में, 1 और 2 में, छोटा नंबर क्या है 1, छोटा हमेशा लड़ने वाला होता है तो एंटी होता है, क्या होता है, और बड़े वाला बच्चा शांत होता है, ठीक है, तो इसीलिए वो मार्कोनिकॉफ है। तो याद रखिए क्या, अगर सपोज मैं तुझे बोलूं कि हमारे पास है ब्यूट सपोज मेरे पास है ब्यूटीन, क्या है ब्यूटीन, अब मैं बोलूं मुझे ब्यूटेन 1 ऑल बनाना है, तो तुम्हें क्या करना है, एंटी या एंटी, क्योंकि 1 और 2 में छोटा नंबर कौन सा है, 1 छोटा है, छोटा वाला एंटी से और बड़े वाला मार्कोनी से, समझ में आई बात। तो छोटा एंटी से बनेगा, यानी 1 पे ऑल और 2 पे, ये हम प्रोडक्ट से देख रहे हैं, इस बार हम H से नहीं देख रहे हैं, अगर हम H से देखें तो उल्टा होता है, तो ये वाला तरीका अलग है। अगर तुम्हें वो कंफर्टेबल लगता है तो तुम वो भी कर सकते हो, H goes where more number of H जैसे H goes where less number of H, ठीक है, तो जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे। अभी अच्छा, एल्कीन से अल्कोहल बनाने के भी दो तरीके, एक कहलाता है हाइड्रेशन, क्या कहलाता है, हाइड्रेशन, जो कि मार्कोनिकॉफ फॉलो करता है, और एक कहलाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। बढ़ सकते हैं आगे। तो
हमने पहली रिएक्शन से ली एडिशन, कौन सी रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हमने सीखा है कि एल्कीन और एल्काइन के रिएक्टेंट होते हैं और उनके डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कम हो जाते हैं, राइट? दूसरी चीज अब हम जान रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। किसकी? एलिमिनेशन। चैप्टर अभी शुरू नहीं किया है, ये मैं बेसिक्स करा रहा हूं। एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन उनका उल्टा होता है एडिशन के। तो इसमें क्या होगा? हाँ, वेरी गुड। एन से इन बन जाएगा और इन से आयन बन जाएगा। एन से इन से आयन बनाने वाली रिएक्शंस क्या है? एलिमिनेशन। ऐसा हम दो चैप्टर में देखेंगे। पहला हेलोएल्कीन में, इसमें देखेंगे हेलोएल्कीन में हेलोएल्कीन में हमने इसे कैसे देखा है? देखो सी, तुम बताओ रीजन पता है, याद है कुछ? कोई बात। इसके अंदर देखो जो क्लोरो लगा है जिस पे कार्बन अल्फा, वो क्या है? अल्फा। के पड़ोसी कितने हैं? दो बीटा। तो दोनों बीटा सेम है या अलग अलग है? सेम है, सिमेट्रिक है। तो होता क्या है, हम अल्कोहलिक KOH डालते हैं। क्या डालते हैं? तो H बीटा, एक बीटा से और एक से CH, तो बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH। तो एक्वस KOH से होता है जो तू कह रहा है वो अलग है, ठीक है? तो इसमें क्या निकलेगा? HCl। क्या निकलेगा? इन टर्म्स ऑफ द कैसे निकलेगा? तो पॉइंट इज दिस कि इसमें हमारा, इसका नाम बोलो, इसका नाम क्या था? 2-chloro-propane। क्या नाम था? 2-chloro-propane। और 2-chloro-propane has now been converted to propene। तो तुम कैसे लिखोगे कि एलिमिनेशन लग रही है? जब तुम्हें दिखता है इन का क्या हो रहा है? इन हो रहा है या इन का आइन हो रहा है, तो हम बता रहे हैं कि एलिमिनेशन हो रहा है। क्या समझ में आ रही है बात? ऑलराइट। क्या सिर्फ हेलोएल्कीन में एलिमिनेशन? इस रिएक्शन का नाम होता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या होता है? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन बोथ। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ऑलराइट। Second type is अल्कोहल्स में भी ऐसा देखा गया। कैसा देखा गया? अगर सपोज मैं प्रोपेन 1 ऑल की जगह मैं ले लूं प्रोपेन 2 ऑल, क्या ले लूं? प्रोपेन। इसको प्रोपीन बनाना है तो क्या यार? रिमूवल ऑफ वाटर करना है। क्या करना है? रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन करना है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड 4,4 ये ले। ऊपर भी ये नहीं किया था। नहीं, ऊपर तो हमने अल्कोहल। वो अल्कोहल हो तो रिएजेंट होना चाहिए अल्कोहलिक बेस एलिमिनेशन करने के लिए। अगर अल्कोहल हो तो तुम्हें डालना है कंसंट्रेटेड H2SO4। दोनों सेम है। आपने पहले अल्कोहल हो कंसंट्रेटेड H2SO4 और अल्काइल हो तो अल्कोहलिक बेस, ठीक है? तो एल्कीन सिर्फ एल्कीन बनाना है। अरे तो सब में एल्कीन से एल्कीन बन रहा है। ये एलिमिनेशन पे नहीं, ये पूछा कि हमें तो कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा रिएजेंट किस में डालना है? इससे पता चलेगा। अगर रिएक्टेंट अल्कोहल है तो हमें ये डालना है, अगर क्लोरीन ब्रोमीन को हटाना है तो हमें अल्कोहल, ठीक है? दोनों। अच्छा, इस रिएक्शन को बोलते हैं रिमूवल ऑफ वाटर। इसे क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन, ये दोनों के दोनों जो टाइप्स हैं, ये एक ही टाइप है, दैट इज बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा कार्बन। अब रटना कुछ नहीं है, अच्छी बात है, बस समझना है। बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन में जो रूल लगता है उसे बोलते हैं सैडजेफ रूल। और एडिशन में कौन से रूल लगते हैं? मार्कोनी और एंटी। तो एडिशन कब मार्कोनी लगता है, कब एंटी, याद रखना है। एलिमिनेशन में क्या लगेगा? सैडजेफ रूल। अब सैडजेफ रूल की तरफ चलते हैं, ठीक है? तो जब बीटा 2 हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH Cl CH2 CH,
जब बीटा 2 हो जाए, जैसे यहाँ पे ये अल्फा है, बीटा 1 और बीटा 2, तो दोनों बीटा अब सेम नहीं है, दोनों बीटा अलग है। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है, अगर मैंने अल्कोहलिक KOH डाल, क्या अल्कोहलिक KOH है कंसंट्रेट H2SO4, इसमें अल्कोहलिक अल्कोहलिक एलिमिनेशन किया है, ठीक है। बीटा 1 सेलेक्ट करें या बीटा 2? बीटा 1 से ऊपर मेक पुअर गरीब को और गरीब, इस पे कितने रुपए हैं? 3 रुपए। हमें अच्छा लगता है जब हम गरीब से छीने, ठीक है, मजा तो उसी में आता है। तो 3 रुपए, इसके बाद इसके पास कितने हैं? 2 रुपए, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, तो इससे H और इससे Cl, HCl निकालने पे क्या बनेगा ये? ब्यूट 1ene या ब्यूट 2ene? ब्यूट 2ene, तो हमारा बना ब्यूट 3, ठीक है। दिस रूल इज कॉल्ड सैडसेफ रूल। सैडसेफ रूल को समझने के लिए हमने ये समझा, क्या? मेक पुअर पुअरर, जिसके पास कम है उससे लो। पर इसका एक्चुअल रूल क्या होता है? मतलब जो अगर कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ रूल आ जाए और पूछे कौन सा रूल है, तुम बता ही नहीं पाओगे अगर तुमने ऐसे ही याद किया मेक रिच या मेक पुअर। तो तुम्हें ये भी याद रखना है सैडसेफ रूल का एक्चुअल पॉइंट क्या था कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मेजर प्रोडक्ट। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मेजर प्रोडक्ट। जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है उनका प्रोडक्ट्स वो ज्यादा बनेंगे। अगर सपोज ये वाला प्रोडक्ट मेजर है तो माइनर कौन सा रहा होगा? माइनर रहा होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ये वाला। तो अब मुझे इसकी सैडसेफ की टर्म से बताओ, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये मेजर क्यों है? क्योंकि ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। क्योंकि ये क्या है? ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कैसे देखेंगे? एल्कीन वाले दो कार्बन को देखो, इस पे ये ग्रुप है मिथाइल, ये ग्रुप है मिथाइल। कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है एल्कीन से डायरेक्टली अटैच? 2। और यहां पे एल्कीन देखो, ये दो कार्बन का डबल बॉन्ड, इस पे एक इथाइल है, तो कौन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है? ऊपर वाला, तो वो मेजर होगा। ये एक्चुअल तरीका है, पर इसको दिमाग में रख के तो कुछ काम होगा नहीं। जब अप्लाई करना है तो हम क्या अप्लाई करेंगे? मेक पुअर पुअरर, ठीक है, याद रख पाएंगे। माइनर नहीं लिखते, माइनर देते ही नहीं, चलो हम सिर्फ मेजर पे ध्यान दें। अच्छा, तो तुम मुझे बताओ इसमें अगर मुझे मैंने डाला ठीक है, सपोज हमारे पास ये 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है, इसमें मैंने डाला अल्कोहलिक KOH, क्या डाला? ये विसिनल डाइक्लोराइड है, विसिनल है या जेनल है? विसिनल। पड़ोसी कार्बन पे हो तो विसिनल, ठीक है, एक ही कार्बन पे हो तो जेमिनल, ठीक है। विसिनल डाइक्लोराइड में मैंने डाला अल्कोहलिक KOH, क्या डाला? तुम एक Cl उठाओ, ये वाला उठा लो, ये वाला उठा लो, कोई भी उठा लो। तो मुझे ये अगर क्लोरीन उठाया तो इसका अल्फा कौन सा है? CH2, तो ये अल्फा, अल्फा का पड़ोसी बीटा, और ये Cl निकलेगा तो इसका बीटा निकलेगा, ठीक है। और अगर ये Cl निकलेगा तो इसका बीटा ये होगा। तो पहले अगर कोई भी एक तुमने उठा लिया तो पहले क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, यहाँ पे कितने हैं? 2, ठीक है, CH ही आएगा सर। CH, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अभी एक और अल्कोहलिक KOH को बुलाएं? नहीं बुला पाएंगे क्योंकि अल्कोहलिक KOH क्या है? थोड़ा सा वीक है, तो उससे स्ट्रॉन्गर बेस चाहिए। अल्कोहलिक KOH का ही काम कराना है, मुझे दूसरी बार कराना है। पहले क्या हुआ? पहले हमने ये निकाला, ठीक है, इधर से Cl, ठीक है श्रीना, इधर से H, इधर से Cl। अब अगर हमें इधर से H और इधर से Cl निकालना है तो
NaNH2 स्ट्रॉन्गर है इससे एंड लिक्विड अमोनिया, NaNH2 एंड लिक्विड अमोनिया। ये भी यही काम करता है, H इधर से निकालेगा और Cl तो बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड ये साइड से सर एनएच2 लिक्विड अमोनिया, ठीक है। अल्कोहलिक क्लोरीन थोड़ा सा वीक बेस है, कैसा है, और ये वाला स्ट्रॉन्गर बेस है। सर तो हम डायरेक्ट नहीं डाल सकते थे जब हमें 2 Cl निकालना है तो पहले स्टेप से पहले वो दोनों का एडिशन करके डालते हैं, अकेले उससे काम नहीं चलेगा। पहले अल्कोहलिक क्लोरीन फिर NaNH2 लिक्विड अमोनिया, ठीक है। सर हाँ पहले जैसे वो साइड था बीच में तो सी था वो निकालना। हाँ पहले वो भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू तुमको भी नहीं, पर ये क्या बना एल्काइन। तो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो ये था 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, ये क्या था एन, फिर क्या बना ईन, फिर क्या बना राइट। तो ये एलिमिनेशंस है क्योंकि बार-बार हम चीजें निकाल रहे हैं और उनको चीजें जो निकल रही हैं उनको भरपाई करने के लिए डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बन रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, नोट कर लिया ये, ठीक है। तो अभी हमने कौन कौन से दो टाइप्स की रिएक्शन देखी ऑर्गेनिक की, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एलिमिनेशन। एडिशन को आइडेंटिफाई करेंगे एन, आइन से एन, इन से एन, उसमें कौन से रूल लगते हैं प्रियांश एडिशन में, मार्कोनी का एंटीमार्कोनी, और एलिमिनेशन में कौन से रूल लगते हैं साइड से, ठीक है। ये चीजें एसिमेट्रिक में लगती हैं। अब आते हैं थर्ड रिएक्शंस पे, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीन पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, व्हाट आर फ्री रेडिकल? फ्री रेडिकल क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन का फ्री रेडिकल है। ये फ्री रेडिकल का मतलब क्या है, कोई सोचो, बहुत दूर हो चुका है, ऑनलाइन है ना। अच्छा, तो फ्री रेडिकल जो है होता है स्पीशी हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्पीशी हैविंग अनपेयर्ड, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है, एक्स्ट्रा कम है, इसके पास कम है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। अगर इसके इलेक्ट्रॉन आ जाए तो Cl माइनस हो जाएगा और वो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना, फ्री रेडिकल्स भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उनके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता। ऐसा तरीके से नहीं कि उनके पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 हैं, पर 7 में कोई वो स्टेबल नहीं रहेगा, इसलिए इज अ वेरी रिएक्टिव स्पीशी, वेरी अनस्टेबल। नोट कर लिया। अच्छा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हम बहुत बार देख चुके हैं और सबसे ज्यादा यूज करते हैं जब हम एल्केन से हेलोएल्केन बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 से हमने क्या बनाया, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2, क्या होता है इससे, चेन पे Cl ऐड होता है, एक H निकलेगा उसकी जगह क्या लिखेगा Cl, तो ये हो जाएगा CH3Cl प्लस H बाहर होगा, राइट। ये तब तक होती है, इसका बहुत आगे लंबा मेथड है, इसकी टोक्यूज के सर बहुत बड़ा मेथड है, बट हमने अभी उस पे नहीं जाना, पर मैं तुम्हें इसकी कंसेप्ट सिखाता हूं। कंसेप्ट ये है कि हमारा अगर CH4 एक्सेस में हो, CH4 क्या हो एक्सेस, तो हमारा ये बनता है CH4। अगर Cl2 एक्सेस में हो तो Cl2 3 बार और ऐड होकर CCl4 देता है, क्या देता है CCl, ठीक है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या 3 बार आएंगे, एक बार स्टेप में Cl2, ए की जगह P लिख दिया आपने, नहीं C वो L है, CCl4। अब सुनो मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि अब पॉइंट इज दिस, अगर CH4 एक्सेस में हो तो हमें मोनोक्लोरो मिलता है, क्या मिलता है, अगर Cl2 एक्सेस में हो तो हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलता है, राइट। ये याद रख पाएंगे, अभी बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं जो NCERT लेवल पे है, कल हम थोड़ा ऊपर जाएंगे। अच्छा, तो ये नोट कर लिया सबने, अच्छा, इसकी रिएक्शन करके थ्योरी लिखवा के
टाइम वेस्ट करने का मेरा पॉइंट नहीं है। जिससे क्वेश्चन आता है वही करना है, जिससे क्वेश्चन नहीं आता उसे नहीं छोड़ना है, ठीक है, कहानी नहीं सुनानी। अब अगर हम बात करें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ आता है, वो कल करेंगे, जेई में आता है, ठीक है, कल करवाऊंगा। अब आ रहा है बी पार्ट में, पर वो मैकेनिज्म है। बी पार्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें जिनको जेईई देना हो हाँ, तो उनको सीयूईटी में जितना आता है वही करवाना है। अभी आज सीयूईटी के लेवल पे चल रहे हैं आप, तो इसलिए मैं जो काट रहा हूँ तुम्हें भी काट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का है, ठीक है, तो तुम्हें कल नहीं आना, 3 दिन अल्टरनेट आना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल इज a positive charge seeking species, पॉजिटिव चार्ज को ढूंढने वाली स्पीशीज। मतलब क्या है? या तो ये खुद नेगेटिव हो, या ये इलेक्ट्रॉन रिच, या तो ये नेगेटिव हो या इलेक्ट्रॉन रिच, तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन रिच यानी लोएस्ट बेस, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के CUET में हमारे पास दो मैकेनिज्म है, SN2 और SN1। एक मैकेनिज्म और होता है, पर वो अभी हमें नहीं पता आज, अब CUET में नहीं। SN2 हमें पता है, ये बायोमोलिक्यूलर है। क्या है? बायोमोलिक्यूलर का मतलब होता है जो हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, कि जिसमें दो रिएक्टिंग स्पीशीज कोलाइड करती है टू ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन। बायोमोलिक्यूलर का मतलब होता है जिसमें जो भी चीज नहीं समझ आती है, अब पूछनी है दोबारा तो पूछ सकते हैं, अभी टर्म समय है। बायोमोलिक्यूलर मॉलिक्यूलरिटी क्या होती थी काइनेटिक्स में? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। इसमें दो रिएक्टिंग स्पीशीज होती है, तो ये बायोमोलिक्यूलर। और SN1 यूनिमोलिक्यूलर है, क्योंकि इसके अंदर जो स्लो स्टेप है उसके अंदर एक ही रिएक्टिंग स्पीशीज है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अगर हम इसकी बात करें यूनिमोलिक्यूलर, यूनिमोलिक्यूलर का मतलब क्या है? जिसमें एक ही रिएक्टिंग स्पीशीज स्टार्ट करे रिएक्शन। होती तो दो है, पर स्लो वाले स्टेप में एक, ठीक है, तो ये यूनिमोलिक्यूलर। अभी दिखाता हूँ इसका मैकेनिज्म बना, पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये सेकंड ऑर्डर है, ऑर्डर तुम्हें याद है, काइनेटिक्स में पढ़ा है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टू रिएक्टेंट्स, ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या है? सेकंड। और ये कैसी होती है? फर्स्ट। फर्स्ट मैं दोबारा बना के दिखाऊंगा आपको, पहले पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, बस दोनों दिखाऊं समझाओ। SN2 इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, और SN1 इज टू स्टेप रिएक्शन। इट इज, अभी ये सारे पॉइंट्स समझो, 1 2 3 4, चौथा स्टेप। SN2 हैज नो इंटरमीडिएट, इसके अंदर कोई इंटरमीडिएट नहीं, इसके अंदर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है। ठीक है, इसके अंदर ईज ऑफ रिएक्शन होती है प्राइमरी में सबसे अच्छी, सेकेंडरी में थोड़ी कम, टर्शियरी सबसे अच्छी। स्टेप के बाद ये लिखा है नो इंटरमीडिएट। और इसके अंदर जो ईज ऑफ रिएक्शन है दैट इज टर्शियरी में ये सबसे अच्छी होती है, सेकेंडरी में उससे कम, और प्राइमरी में उससे। अब एक बार ऐसे क्वेश्चन बना के देखो, फिर तुम्हें आइडिया रहेगा कि बातें क्या बोली जा रही है। पहले बस नोट कर लिया तुमने? तो देखो SN2 क्या होता है, इसमें हमारे पास एल्काइल लाइन है। अच्छा एक और पॉइंट है, मैं लिख दूं, दिस ब्रिंग्स, ये लाता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, लाता है इन्वर्जन, और ये लाता है रेसमाइजेशन। इस पे भी हम ऑप्टिकल एक्टिविटी में जल्दी बात करेंगे। ये लाता है इन्वर्जन और ये लाता है रेसमाइजेशन।
पॉइंट क्लियर। SN2 इन्वर्जन लाता है, SN1 मैक्सिमाइजेशन। डिस्कस करेंगे क्या है, रिवाइज करा हमारे साथ, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेस करना है। अच्छा देखो हमारे पास है Cl, ये है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। इस न्यूक्लियोफाइल की जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल एक नेगेटिव चीज है। कैसी चीज है? नेगेटिव चीज। नेगेटिव चीज, एक नेगेटिव चीज दूसरे नेगेटिव चीज को रिप्लेस करेगा, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक दूसरे की जगह पे। तो अगर इस Cl की जगह OH लेने आए, क्या लेने आए? OH, ठीक है। तो ये इसको रिपल्शन होती है, क्यों? क्योंकि Cl भी नेगेटिव, OH भी नेगेटिव, तो ये यहाँ से अटैक नहीं कर पाता, तो ये कहाँ से जाता है? पीछे से, और पीछे से अटैक करता है। हाँ श्रीनाथ, दोबारा बोल रहा हूँ, Cl नेगेटिव होता है, OH भी नेगेटिव होता है, Cl को OH से रिपल्शन होती है, वो पीछे से जाके अटैक करता है। जब वो पीछे से जाके अटैक करता है तो ऐसा कुछ होता होगा, इमेजिनरी है ये, कि Cl का बॉन्ड टूटने लगे और OH का बॉन्ड बनने लगे, Cl का बॉन्ड टूटने लगे और OH का बॉन्ड टूटने लगे। पर कार्बन के क्या 5 बॉन्ड बनते हैं? नहीं। कार्बन के 5 बॉन्ड होते कभी? नहीं। तो ये वाला बॉन्ड जब पूरा टूटेगा तभी ये बॉन्ड बनना शुरू होगा। इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इंटरमीडिएट बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है कि एक जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बन की दोस्ती पहले किससे थी कनिष्ठा? Cl से, और बाद में उसकी किससे हुई? OH से। तो जब Cl से दोस्त, जब उसको OH पे लगा तो उसने Cl को छोड़ दिया, तो ये लीविंग ग्रुप हो गया। Cl क्या हो गया? लीविंग ग्रुप, और OH ने आके अटैक किया, ठीक है। अच्छा कार्बन के 5 बॉन्ड हो सकते हैं या नहीं हो सकते? नहीं। तो क्या ये इंटरमीडिएट है? इंटरमीडिएट स्टेबल होता है। इंटरमीडिएट क्या होता है? ये स्टेबल नहीं है, तो ये इंटरमीडिएट नहीं, ठीक है। तो इट्स लाइक, अब तुम इस पूरे स्टेप को देखो, ये कितने स्टेप में हो रही है रिएक्शन? एक स्टेप। क्या ये यहाँ पे रुक सकता था? तो सीधा वहीं रुकेगा। तो दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। SN2 कैसी है? सिंगल स्टेप। ये वाले पॉइंट समझ आया सिंगल स्टेप क्यों है? वो जो पीछे पॉइंट लिखे थे वही समझा रहा हूं। सिंगल स्टेप क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रुक नहीं सकता, उसको सीधा कहाँ जाना पड़ेगा? उधर, यहाँ से शुरू हुआ वहां। अच्छा इसके अंदर इंटरमीडिएट नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट है, इंटरमीडिएट नहीं है, ये बोला था हमने, ठीक है, इंटरमीडिएट नहीं है। अच्छा क्या इसके अंदर हमने बोला था कि दो रिएक्टिंग स्पीशीज कोलाइड कर रही है, एक एल्काइल हैलाइड और एक OH, ये दोनों आपस में क्या कर रही है? टकरा रही है। ये दोनों आपस में कोलाइड करती है, तो इसीलिए बायोमॉलिक्यूलर कैसा था? अच्छा इसका ऑर्डर क्या था? ऑर्डर माने रेट ऑफ रिएक्शन, अगर ये कम बढ़ जाए तो इस पे भी डिपेंड करेगा और इस पे भी बढ़ेगा। जैसे हमने कांटिटी में पढ़ा रेट इज इक्वल टू K, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड और यहाँ पे OH और 1 तो इसका ऑर्डर टोटल क्या हो गया? 2, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि दोनों पे इसका रेट डिपेंड कर रहा है। अब होता ये है कि एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम जानते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के नाम से, उसको डिटेल में करेंगे जब हम काइनेटिक करेंगे। अभी तो हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन का मैकेनिज्म्स देख रहे हैं। तो जब एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास कराते हैं तो आइदर इट कैन गो शिफ्ट टुवर्ड्स राइट और इट कैन शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, और ऐसा हो सकता है कि जैसे आई थी वैसे ही बाहर आ जाए। तो अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइट को राइट पे रोटेट करता है, ऐसे कंपाउंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेक्स्ट्रोरोटेट। अगर कोई कंपाउंड लाइट को लेफ्ट में रोटेट करता है तो उसे बोलते हैं लीवोरोटेट। और अगर कोई कंपाउंड रोटेट करता ही नहीं उसे बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो लाइट आ रही है उसको राइट में घुमाता है कंपाउंड से निकलने के बाद, तो ऐसे कंपाउंड डेक्स्ट्रोरोटेट, और जिसने लाइट को लेफ्ट में घुमा दिया तो लीवोरोटेट, ठीक है। और जिसने लाइट को घुमाई वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। वो क्या हुआ? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये चीजें डिटेल में बाद में करेंगे, बस मैं ये समझा रहा हूँ कि जो अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, कैसा है, तो हमारा जो फाइनल पॉइंट होता है वो लीवो होता है। क्या होता है? तो रिएक्टेंट अगर डेक्स्ट्रो था, रिएक्टेंट कहां पे रोटेट कर रहा था? श्रीनाथ लाइट को
राइट में, तो ये वाला कहाँ पे रोटेट कर रहा है? लेफ्ट। लेफ्ट में तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन। इसे क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। तो यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। अगर वो लीवो होता तो इसका प्रोडक्ट क्या होता? डेक्स्ट्रो। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, इन्वर्जन के बाद हमने 2 पॉइंट और बोले थे। इसमें प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, सेकेंडरी कम और टर्शियरी कम। क्यों? कि जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उतना स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। ठीक है, ड्यू टू स्टेरिक। देखो हमने क्या बोला था, OH ने आके अटैक करना है कार्बन पे, हाँ या ना? ज्यादा हो रहा है आज ऑप्टिकल एक्टिविटी में तो ऑप्टिकल एक्टिविटी द्वारा OH माइनस Cl से ज्यादा अटैक नहीं कर पाता, तो वो पीछे से आके अटैक। अगर ये बड़े बड़े ग्रुप्स होंगे तो वो भी उसे क्या करेंगे? रिपेल। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से अगर यहाँ पे H हो तो बहुत बड़ी है, अगर यहाँ पे क्या हो तो ये अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो तो रिएक्शन फास्ट। जितने कार्बन के ग्रुप्स लगाते हैं रिएक्शन स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से लेस होता है। ठीक है, तो एंड के 5-10 मिनट में समझा। ठीक है, अच्छा तो ये SN2 के बारे में पॉइंट समझ में आए। SN1 के पॉइंट से पहले ये बना ली, तो ये वाली बस ये बनाना था, फिगर बनानी थी, फिगर बनानी थी। सर अगर जहाँ पर शेयर लाइन अगर OH आए तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता। अगर जहाँ पे Cl है वहीं पे OH आता तो रिटेंशन हो, मतलब अगर ये लिखते हैं तो वो उसका प्रोडक्ट भी लिखते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव को पूरा एक अलग टॉपिक है, इसका हम डिस्कशन पूरी क्लास करेंगे। अच्छा अभी SN1 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? SN1 में भी यही होता है हमारे सर, पास। कुछ पूछ रही है। हाँ बोलो बोलो। सर वो जो आपने बोला था OH माइनस जैसे Cl लगा तो वो ऊपर का स्पेस खाली थी। ऊपर वाली का ये दो हाँ। नहीं थी ना, यहाँ पे कोई ग्रुप होगा A B तो मतलब उसे लेफ्ट साइड पे जाना था। हाँ वो ये न्यूट्रल नेगेटिव था, तो इसकी नेगेटिव बाकी नेगेटिव नहीं, तो इसके बिल्कुल पीछे से आएगा ताकि इस पे रिपल्शन सबसे कम हो। ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस, फिर से वही हो रहा है, एक नेगेटिव पार्ट को दूसरा नेगेटिव ने रिप्लेस कर दिया। पर जाने के रास्ते दो हो सकते हैं ना, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि अगर तुम्हें मेट्रो स्टेशन जाना है तो एक ही गली लेके जाओगे, तो तुम्हारी दो गलियां भी हो सकती हैं जो तुम्हें पसंद है। इसी तरीके से हमें करना वही है। अभी भी क्या किया था, Cl की जगह OH लाए थे, Br की जगह OH लाना है, पर जाने का रास्ता दूसरा है, इसे बोलते हैं SN1। क्या बोलते हैं? SN1। SN1 दो स्टेप में है। कितने स्टेप में? 2 स्टेप रिएक्शन। तो स्टेप 1 में वी हैव फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। इसमें भी सेम ही होगा उधर से जाएगा। इसमें देखो कुछ अलग, इसमें जाने वाला चला जाएगा और आने वाला फिर आएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ, उसमें जैसे वो आ रहा था वैसे वो जा रहा था। इसमें क्या होगा, पहले Br चला जाता है खुद छोड़, तो Br चला गया बाहर। तो जब ये गया तो ये फ्रॉड करके गया, क्योंकि इसने क्या किया, ये तो दो कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों 50-50 पार्टनरशिप में थे, बॉन्ड था ये, और दोनों के दोनों लेके कौन भाग गया? तो Br तो नेगेटिव हो गया, बुरा इंसान, और अच्छा इंसान पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, इससे पैसा खोया, तो ये बन गया कार्बोकेटाइन। ये क्या हो गया? कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन पहले बनेगा इसमें, उसमें क्या था, जैसे वो आता था वैसे। तो क्या यहाँ पे रिएक्शन रुकी? यस रुकी। किस पे रुकी? कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन इज इंटरमीडिएट। इट्स लाइक तुम शिमला जा रहे हो और तुम चंडीगढ़ एक रात रुक गए, तो चंडीगढ़ तुम्हारा इंटरमीडिएट हो गया। क्यों? क्योंकि तुम रुके वहां। और अगर तुम रुके नहीं सीधे ही दिल्ली से चंडीगढ़, तो हम बोलेंगे नो इंटरमीडिएट, है ना? जैसे SN2 में था, वो रुक नहीं पाया था। ठीक है, समझ में आएगा? तो स्टेप 1 में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेप 2 में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। टेस्ट वर्क भी आएगा नहीं। और भी आएगा नहीं। आएगा, OH ही आएगा, OH आएगा। अब वो पीछे से जाए, आगे से जाए, तो कहीं से भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है? क्योंकि आगे से भी जा सकता है, पीछे से भी जा सकता है, न्यूक्लियोफाइल बनेंगे और पॉजिटिव है, तो 50% डेक्स्ट्रो बनाएगा, 50% राइट वाला, 50% लेफ्ट वाला, तो इसे बोलते हैं रेसमाइजेशन। तो इसके अंदर
आधा टाइम वो आगे से जाएगा, आधा टाइम वो पीछे से जाएगा, प्रोबेबिलिटी तो 50-50 रहेगी अप्रोक्सीमेट। तो इसीलिए आगे से लगने पे अगर वो पहले वाला डेक्स्ट्रो था तो आधा डेक्स्ट्रो बनेगा और आधा पीछे से लगने की वजह से वो आधा लीगो बनेगा। तो इसीलिए जो इसका प्रोडक्ट है वो रेस माइग्रेशन। तो SN1 इज टू स्टेप रिएक्शन, ये बात सब हो गया है। इसका इंटरमीडिएट है, क्या है? कार्बोकटायन। अच्छा, इसका इंटरमीडिएट है कार्बोकटायन, और इसके अंदर हम क्या जान सकते हैं? टू स्टेप रिएक्शन, ठीक है। इट इज अबाउट रेस माइग्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करें हम, सिर्फ एक ही उस पे डिपेंड। देखते हैं आज कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक है। ये बात तो तुम घर से करोगे, मैं तुम्हें मार्क कर दूंगा अभी। सारे नहीं करते हैं, अभी कुछ हो ही नहीं पाएगा क्योंकि अभी तो शुरुआत। तो जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो करते हैं, ये अलग है, और जो मैं अभी क्लास में करवा रहा हूँ वो अलग है। इसमें सारे CV की लेवल नहीं होंगे, तभी होंगे, JEE होंगे, पर मैं तुम्हें मार्क करा दूंगा कि कौन सा क्या लेवल है और किसको कौन से करने हैं। जैसे CVT वालों को कौन से करते हैं और कौन से नहीं। और यस, अच्छा, SN2 और SN1 में दोनों में एक तो हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का डिफरेंस किया। टर्शियरी जाते हैं SN1 से, प्राइमरी जाते हैं SN2 से। अच्छा, SN1 से टर्शियरी क्यों जाते हैं ये लिखवाया नहीं। ईज ऑफ रिएक्शन लिखो ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी की वजह से टर्शियरी जाते हैं। पर चाहे SN2 हो या SN1, एक चीज याद रखनी है, ये ऑर्डर तुम लिख लो। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी चाहे SN2 हो या SN1, आयोडाइन का सबसे ज्यादा होता है, Br का उसके बाद, Cl का उसके बाद, क्लोरीन का उसके बाद। यानी कि यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में डिफरेंस नहीं, यहाँ पे पूछ रहा है आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में से जिसका बॉन्ड सबसे बड़ा उतना अच्छा लीविंग लो। तो आयोडीन का बॉन्ड सबसे बड़ा, बड़ी पेंसिल जल्दी टूटती है और छोटी पेंसिल नहीं टूटती, मुश्किल से। तो इसी तरीके से क्लोरीन का बॉन्ड सबसे मुश्किल से टूटेगा, चाहे वो SN1 हो या SN2। ये पॉइंट अपनी कॉपी में नोट करो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कॉपी में नोट करो। ये वाले अलग हैं, ये अलग है, ये घर के में करते हैं और ये अभी लिख रहे हैं इनके मेन पॉइंट्स जो यहाँ पर दिख रहे हैं। तो SN1 और SN2 की तरफ रिएक्टिविटीज Ri, RBr, RCl ड्यू टू बॉन्ड लेंथ, ड्यू टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन अभी बता रहा हूं पहले ड्यू टू बॉन्ड लेंथ। अच्छा, SN2 में ऑर्डर कर पाएंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आइडेंटिफाई करके? हो पाएगा ऐसा क्वेश्चन? हो जाएगा। ठीक है, मैं इसके ये वाला व्हाट्सएप भी कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, टर्शियरी alkyl halides आर इनर्ट टू SN2 बाय टर्शियरी वाला SN2 क्यों नहीं लिखा? प्राइमरी इन चार स्टेरिक इंटरेस्ट, क्योंकि SN2 में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या क्या बताया डिफरेंस, स्टेरिक इंटरेस्ट आने में रुकावट, ठीक है। अच्छा ठीक है, अरे देखो इस रिएक्शन को देखो, देख के बता सकते हो कौन सी रिएक्शन। पहले ये अम्ब्रेला इधर खुला हुआ है और बाद में अम्ब्रेला इधर खुला हुआ है, क्या इन्वर्जन है या रिटेंशन? इन्वर्जन है। Br इधर आया तो OH उसकी ऑपोजिट साइड, ठीक है, उधर अंडरस्टैंडिंग है। तो ये क्या हो गया SN2, ये क्या हो गया और न्यूक्लियोफाइल भी चेंज हुआ, Br की जगह क्या आया OH। समझ आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है। अच्छा, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है Cl2H। इसमें टर्शियरी, इसमें भी वही ऑर्डर रहता है जैसे SN1 में रहता है, क्योंकि SN1 में क्या रहता है, टर्शियरी सबसे अच्छा होता है, फिर प्राइमरी फिर सेकेंडरी। तो उस हिसाब से तुम देख के बता सकते हो कि कौन सा होगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में से। ये हम डिस्कस करेंगे JEE में कल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें से क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, तुम प्रैक्टिस करते आओगे जो, ठीक है। जितना कराया हाँ उसी की क्वेश्चन